Good morning, students. Today we are going to revise chapter 8, that is comparing quantities. This is the first question. Convert the ratio 3:4 to percentages. 3/4 को परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 टाइम्स आएगा. Then 3 multiplied by 25, that is 75%. Next is 72% of 25 students they are good in mathematics. 25 बच्चों में से 72% बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं. हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं? तो पहले हम जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं उनका नंबर निकालेंगे. 72% ऑफ 25 करेंगे. सो 72 परसेंटेज हटा के डिवाइडेड बाई 100 एंड ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन 25. 100 को 25 से डिवाइड किया 4 आ गया, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे 18 आ गया. अब 18 बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं उसको कैसे निकालेंगे? 25 माइनस 18. टोटल 25 बच्चे थे और 18 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं वो 25 माइनस 18, दैट इज 7. नेक्स्ट इज if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? अगर चमेली के पास जितने पैसे हैं उसका वो 75% खर्च कर देती है तो उसके पास 600 रुपये बचते हैं, तो बताना है उसके पास शुरुआत में कितने रुपये थे. तो शुरुआत में हमें नहीं पता कितने रुपए थे, तो उसको हम x मान लेंगे. लेट द मनी शी हैड इन द बिगनिंग बी x. अब 75% वो खर्च कर रही है तो कितना बचेगा? 25%. 100 में से 75 माइनस करेंगे 25%. तो 100 माइनस 75% ऑफ x, ये हमारा अमाउंट आ गया जो उसके पास बचेगा. और ये हमें गिवन था 600, सो वी हैव पुट इट इक्वल टू 600. नाउ 25% ऑफ x निकालने के लिए आप परसेंटेज हटा के डिवाइड बाय 100 करेंगे और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 600. हमें x फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे. तो 100 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई, ये 25 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके डिवाइड होगा. कैंसिल आउट करेंगे. 25 4 सा 100 एंड 600 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 2400. सो द मनी शी हैड rupees 2400 in the beginning. Next is the cost of an article was rupees 15,500 and rupees 450 were spent on its repair. एक आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 रुपये है और 450 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च हो रहे हैं. उस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. क्योंकि आर्टिकल 15,500 रुपये में खरीदा था और 450 रुपये उस पर और ऊपर खर्चा आया, तो नेट सीपी जो होगा वो दोनों को ऐड करके निकलेगा. सो द नेट सीपी इज़ 15,950. प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 15% है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन 100. CP हमारा जो नेट CP है उसकी वैल्यू रखेंगे. प्रॉफिट हमारा परसेंट हमें 15 दिया था, सो 15/100. एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 15, 115 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 100. सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 18,342 रुपीज़ 50 पैसा. तो ये इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा. नेक्स्ट इज अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. अरुण ने एक स्केट्स का पेयर खरीदा जहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा था. इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज़ 1600 और डिस्काउंट के बाद उसने 1600 रुपये पे करें, तो उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स इज़ रुपीज़ 100.
देन डिस्काउंट इज़ 20% ऑफ 100, तो 20/100 इंटू 100 तो 20 रुपीज़ आ जाएगा। इससे सेल मार्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेल प्राइस आएगा, दैट इज़ 80 रुपीज़। तो जब सेल प्राइस 80 रुपीज़ था तो हमारा मार्क प्राइस 100 रुपये था। तो जब सेल प्राइस 1 रुपये होगा तो मार्क प्राइस क्या होगा, 100/80। और हमें जब सेल प्राइस 1600 होगा तो मार्क प्राइस होगा हमारे पास 100/80 मल्टीप्लाइड बाय 1600। कैंसिल आउट करेंगे, 2000 रुपीज़ उस स्केट्स का मार्क प्राइस। नेक्स्ट इज calculate the amount and compound interest on rupees 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly। 10,000 रुपये पर एक साल के लिए 8% पर एनम के रेट से कितना अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयर्स होंगे, इसलिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और रेट आधा हो जाएगा, 8 इंटू 1/2 तो 4% पर हाफ ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। R हमारे पास 4 है और n 2 है। यहाँ इसे कैंसिल आउट करेंगे, 25 टाइम्स आएगा और फिर एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 26/25 हो जाएगा, क्योंकि 25 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो ये 26/25 का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर मीन्स इसको बेस को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे पहले तो 400 आएगा, फिर 400 को 25 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया हमारे पास 10,816। और अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते, मतलब 10,000 माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 816 रुपीज़। थैंक यू।